एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां अयोध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है अयोध्या में दीपावली की तैयारी हो रही है, तो जनजातीय परिवारों में भी दिवाली का मौका है। 1 लाख परिवारों में खुशी का माहौल है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। पहली किस्त आज जारी कर दी गई है और 1 लाख लोगों को बड़ी सौगात देते हुए ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त जारी की गई है। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों के बाद 22 जनवरी को रामलला भी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में हमें दर्शन देंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है, तो ये आप सबके आशीर्वाद से ऐसा सौभाग्य मिलता है। इन दिनों ये जब इतना बड़ा काम है, आपने इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया है, तो मैंने भी 11 दिन व्रत अनुष्ठान का एक संकल्प किया हुआ है। श्री राम का ध्यान स्मरण कर रहा हूं। और आप तो जानते ही हैं, जब आप प्रभु राम का स्मरण करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, श्री राम की कथा माता शबरी के बिना संभव ही नहीं है। अयोध्या से जब राम निकले थे तब तो वो राजकुमार राम थे, लेकिन राजकुमार राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूप में हमारे सामने आए, क्योंकि माता शबरी हो, केवट हो, निषाद राज हो, न जाने कौन कौन थे लोग जिनका सहयोग, जिनका सानिध्य राजकुमार राम को प्रभु राम बना दिया। दशरथ पुत्र राम, दीनबंधु राम तभी बने सके जब उन्होंने आदिवासी माता शबरी के बेर खाए। रामचरित मानस में कहा गया है, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानू एक भक्ति कर नाता। यानी भगवान श्री राम ने अपने भक्त से सिर्फ भक्ति के संबंध को सबसे बड़ा कहा है। त्रेता में राजा राम की कथा हो या आज की राजकथा, बिना गरीब, बिना वंचित, बिना वनवासी भाई बहनों के कल्याण के संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने 10 साल गरीबों के लिए समर्पित किए। 10 साल में गरीबों को 4 करोड़ से पक्के घर बनाकर दिए हैं, जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, उनको मोदी आज पूछता भी है, पूजता भी है। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर यह है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामभद्राचार्य ने विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा जिसे कोई काम नहीं है वो बुराई करते हैं, खिसियानी बेली खंबा नोचे। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा जिसे कोई काम नहीं होता वो विरोध करते हैं, वो सवाल खड़े करते हैं। और उन्होंने एक मुहावरे का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जिनको कोई काम नहीं वो सवाल खड़े करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह का बयान विपक्ष दे रहा है वो निंदनीय है। अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने 3 प्रतिज्ञा की थी। 2 प्रतिज्ञाएं। पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब
ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी करनी, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो आपने सुना कि राम भद्राचार्य विपक्ष पर क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसको कोई काम नहीं होता वो सवाल खड़े करते हैं, सवाल उठाएंगे। उन्होंने मुहावरे का इस्तेमाल भी किया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो कह रहे हैं कि रामलाला आ रहे हैं, ये देश के लिए, संसार के लिए शुभ समाचार है। यहाँ पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है, ये भी उन्होंने कहा है। और एक भव्य आयोजन अयोध्या में उनकी तरफ से किया जा रहा है। वही मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने यहाँ इंडी गठबंधन पर भी बयान दिया है। और प्राण प्रतिष्ठा पर बोले श्री श्री रविशंकर, प्राण प्रतिष्ठा की तिथि बिल्कुल सही है। वो ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से देश प्रगति करेगा। श्री श्री रविशंकर ने इसको लेकर कई अहम बातें कही हैं, सुनिए क्या कहना है उनका। तो बता दें आपको कि श्री श्री रविशंकर से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का समय बिल्कुल सही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए। पुण्य स्थान पर पहले मूर्ति और अब फिर राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनने से देश प्रगति करेगा। हमारे साथ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जुड़े हुए हैं आज। गुरुदेव, 2-3 सवाल करूंगा शीघ्रता में। पहला सवाल यह है कि एक लॉबी है जो आपके सामने आजकल कह रही है कि मंदिर पूरी बनी नहीं है, अभी इसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाए, हमें नहीं जाना चाहिए। या फिर एक लॉबी कह रही है कि 1 या 2 शंकराचार्य वहां पे नहीं जा रहे, तो इससे जो वो बॉयकॉट कर रहे हैं उसका एक तरह से वो मतलब अगर शंकराचार्य नहीं जा रहे तो उन्हें हमें भी नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक दल कह रहे हैं। इन दोनों विषयों पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो है शंकराचार्य जी के हम सम्मान करते हैं, वो एक स्थान का महत्व है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ जो मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, ये मंदिर पहले से था, वहाँ पर श्री राम जी की वहाँ सानिध्य पहले से है। अब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो उसमें कोई भूल चूक नहीं है। अभी आप देखिए, श्री राम ने भी रामेश्वरम में पहले मंदिर बना के फिर शिवलिंग की स्थापना करी कि पहले शिवलिंग की स्थापना करी? केदारनाथ में पहले शिवलिंग प्रकट हुए, बाद में मंदिर बनी। ऐसे आप देखेंगे जितने भी ज्योतिर्लिंग है, अपना पुण्य स्थान है, वहाँ पहले मूर्ति विराजमान हुए, बाद में मंदिर बनते चले गए। तो हम तो अथॉरिटी के साथ बोल सकते हैं, हम इसको पूरी तरह से हम जो है देखेंगे तो लगता है कि इसमें कोई दोष नहीं। यदि कोई दोष भी होता है, हर काम में कुछ ना कुछ दोष, और समर्थ गुरु वहां बैठते हैं तो दोष सब निवारण हो जाता है। कहते हैं ना,